श्यामपुर गांव में अचानक एक साधु का आगमन हुआ है। गांव के लोगों का मानना है कि वो लोगों की किस्मत बदल सकता है। क्या जी, आप इतनी देर से घर लौटे? इतनी रात तक कहाँ थे? एक गांव में बहुत बड़ी घटना हो गई है। गांव के सभी लोग न बाजार में बैठकर उसी की चर्चा कर रहे थे, तो मैं भी वहीं था। गांव में फिर क्या हुआ है जिसके बारे में सब इतने उत्साहित हैं? तुमको पता है, गांव के बाजार के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु डेरा लगा के बैठा है। वो कहां से आया है ये कोई नहीं जानता। कहां से आया है ये जानकर हमें क्या फायदा? असली बात वो नहीं है। तुम पूरी बात तो सुनो पहले। बीच बीच में बोलने लगती हो टुकर टुकर। मेरी बात सुनो। वो जो भी कहता है वो सच हो जाता है। गांव की सभी औरत वहां जा रही थी। तो अब मैं भी बाबा से मिलने जाऊंगी। अब जाने की जरूरत नहीं है, सुबह जल्दी चले जाना। अभी क्या करोगी? बहुत रात हो रही है। अब तो सारी रात यही सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आएगी। अरे देखो, मुझे भी नींद आ रही है। अब तुम आराम से सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर चले जाना। अगर सोगी नहीं तो जाओगी कैसे? मैं तो सोच रही हूँ, अगर सो गई तो सुबह उठ नहीं पाऊंगी, इसलिए पूरी रात जागूंगी। मैं तो सोच रही हूँ, अगर सो गई तो सुबह उठ नहीं पाऊंगी, इसलिए पूरी रात जागूंगी। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? चलो सो जाओ, और जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें खुद सुबह जगा दूंगा। क्या हुआ छोटी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोपहर का खाना बनाना है, इसलिए सब्जी काट रही हूँ। माँ, आपको कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये देखने आई थी कि तुम क्या कर रही हो। सुना है गांव में एक नया साधु आया है। गांव की सभी महिलाएं उसके पास जा रही हैं। तुम क्यों नहीं गई? आप तो वैसे ही बीमार रहती हैं, फिर आपको हर समय ठीक समय पर खाना देना पड़ता है। अगर मैं भी चली जाती तो आपको समय पर खाना कैसे मिलता माँ? अरे उससे क्या होता, एक दिन समय पर खाना नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। बड़ी बहू गई है, तुम भी चली जाती। घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, ये सब खत्म करके अगर समय मिला तो चली जाऊंगी, नहीं तो कल जाऊंगी। सब लोग जाने के लिए इतने उत्साहित हैं और तुम कह रही हो कल जाऊंगी। मेरी किस्मत को लेकर मुझे कोई खास परेशानी नहीं है। मेरी किस्मत तो अच्छी ही है। आप सबके साथ खुशी और शांति से घर बसा रही हूँ। और क्या चाहिए? इंसान चाहे कितना भी अच्छे से रहे, फिर भी थोड़ा और अच्छा रहना चाहता है। तो सबसे पहले आपको ही जाना चाहिए। माँ, एक ही आप बीमार हैं, आपको स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन जब सब जा रहे हैं तो मैं भी थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। आज नहीं जा पाई तो कल जाऊंगी। आप जाए माँ, आराम कीजिए। यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। साधु बाबा प्रणाम। क्या समस्या है तुम्हें? क्या चाहती हो? बताओ मुझे। बाबा, मैंने सबके मुंह से आपका नाम सुना है। लोग कहते हैं कि आप किस्मत बदल सकते हैं। मैं भी अपनी किस्मत बदल माने आई हूँ। क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? पहले तुम अपने मन की इच्छा तो मुझे बताओ, तुम कैसी किस्मत चाहती हो? मैं जो चाहूंगी क्या आप उन्हें दे सकते हैं साधु बाबा? क्या तुम मेरी शक्ति पर सवाल उठाना चाहती हो? अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। साधु बाबा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, सोने के गहने चाहिए, बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की इच्छा इस तरह एक दिन में पूरी नहीं कर सकता। तुम 1 महीने बाद मुझसे आकर मिलना। ठीक है बाबा। आगे की कहानी हम जल्दी ही पार्ट 2 में लाएंगे।